दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जौहर झारखंड स्टडी में। दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकली है। दोस्तों वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से ये वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों इस पोस्ट पे बहाली होनी है और पूरा डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों 20 तारीख से ये फॉर्म भरी जाएगी, सो लेकर आपका 19/2/2024 यानी 19 फरवरी तक भरी जाएगी। और अगर आपको कुछ भी गलती हो जाता है फॉर्म भरने में तो उसको 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ये पोस्ट जो है दोस्तों लेवल 2 का बहाली है। आपका इनिशियल पे होगा 19,900। इसके लिए एज का जो कटअप रखा गया है 18 से 30 साल रखा गया है। और कैटेगरी वाइज उसको अलग अलग भी छूट दिया गया है एज में, वो मैं आगे बताता हूँ। वैकेंसी टोटल है 5,696 पोस्ट पे बहाली होनी है। पहले से इसमें जॉब कर रहे हैं और 3 साल कर चुके हैं उनके लिए देखिए, सी और डी में जो काम कर चुके हैं उनके लिए 40 साल अधिकतम उम्र का सीमा रखा गया है। अनरिजर्व और EWS के लिए, OBC कैटेगरी के लिए 43 साल रखा गया है। ठीक है, SC ST कैटेगरी के लिए 45 साल एज रखा गया है। ठीक है, अधिकतम उम्र का सीमा। कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग, ये दूसरा कुछ है दोस्तों। आगे देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडोइड, डाइवोर्स्ड और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, यानी जो भी है डाइवोर्स हो चुका है और शादी अभी तक नहीं किए हैं किसी से, तो उनको अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए 35 साल एज कटअप रखा गया है। OBC के लिए 38 साल रखा गया है और ST SC कैटेगरी में आते हैं तो 40 साल रखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर कैंडिडेट हु बिकम कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस, यानी जो अप्रेंटिस से कंप्लीट किया गया है बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, उनके लिए देखिए यहाँ पर जो है 35 साल का कटअप रखा गया है। अधिक से अधिक 35 साल होना चाहिए। OBC कैटेगरी 38 साल होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए 40 साल एज होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे, इसका मतलब आप समझे दोस्तों। यदि आपने अप्रेंटिस किया है, अप्रेंटिस आपका 25 साल से पहले ही हो गया था, तो आपका एज का जो कट ऑफ होगा इस प्रकार होगा कैटेगरी वाइज। इस बात को यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखिए दोस्तों, एज ग्रुप जो रखा गया है आपका अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इतना तक रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 18 से 30 साल एज ग्रुप में। अनरिजर्व और EWS कैटेगरी का देखिए दोस्तों, 2/7/1994 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर में 2/7/1991 तक होना चाहिए। SC ST कैटेगरी का 2/7/1989 होना चाहिए। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑल कैंडिडेट 1/7/2006 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को दोस्तों। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया है वो तो मैंने बता दिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो यहाँ पर आप लिखिए दोस्तों। क्या क्या होना चाहिए इसके लिए, सिंपल सा आपको मैं बता दूं। इसके लिए अप्रेंटिस होना चाहिए, ITI अप्रेंटिस, या आपको डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। इसमें 12 पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर ऑल कैंडिडेट 500 रुपया लगेगा। ST SC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने में। और ये एग्ज़ाम होगा CBT मोड पे होगा। ठीक है, मतलब PT मेंस दोनों होना है दोस्तों। ड्यूरेशन 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, 75 मार्क्स का होगा। देयर सेल बी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कटेगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, इसमें नॉर्मलाइजिंग भी होगा। ठीक है, मिनिमम पास परसेंटेज जो रखा गया है OBC के नॉन क्रीमिलियर का 30%, ST SC कैटेगरी का 30, SC कैटेगरी का 30, ST कैटेगरी का 25 रखा गया है ये कम से कम। और उसके बाद यहाँ पूरा सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों। आप लोग पूरा सिलेबस देख लीजिएगा अच्छी तरह से, है ना, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और इसमें होना चाहिए सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। और वेबसाइट्स दोस्तों ये सब है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैट्रिकुलेशन SSC प्लस फ्रॉम ITI, मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों। ITI होना चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा आप इसको जान लो, ITI या डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अगर डिप्लोमा किए हैं तो। उसके बाद इसमें BTech भी किए हुए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आपने BTech किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है दोस्तों,
या आप लोग ITI किए हो, मैट्रिक के साथ ITI किए हो, ये सब किसी से भी लेकर आप ITI किए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यही था दोस्तों, यदि आप लोग भरना चाहते हैं तो ज़रूर भर लीजिएगा। धन्यवाद। इससे रिलेटेड और कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।